Dear students, today I'll explain the 100 dresses first part from the first flight. In this story, basically there are three characters. Wanda Petronsky, who was a poor police girl. Second main character है Peggy, who was the most popular girl in the school. And third main character in this story is Maddie. She was friend of Peggy. राइटर्स इस स्टोरी के अंदर हमको ये बताना चाह रहा है कि किस तरीके से एक कैरेक्टर जिसका नाम वांडा पेट्रोंस्की है वो किस तरीके से माइजरी में सरवाइव करती है। वो पुअर पॉलिस गर्ल है, एक अमेरिकन स्कूल में पढ़ती है वो, जिसके बारे में कहा गया है कि वो रूम नंबर 13 की लास्ट सीट से एक सीट पहले बैठती थी, जहाँ पर क्लास के नाटी नॉइजी डल बॉयज बैठा करते थे। उनके साथ बैठने का ये मतलब नहीं है कि वांडा नॉटी थी, बिल्कुल भी नहीं। सी वॉज अ क्वाइट गर्ल, जिसको बोलते हुए हंसते हुए बहुत ही मुश्किल से किसी ने देखा होगा। उसके पीछे बैठने के पीछे जो रीज़न है वो पुअर लोकेलिटी से आती थी। एक ऐसा एरिया था बॉगिंस हाइट्स के नाम से, जहाँ से वो आती थी और उसके पैरों में कीचड़ लगा होता था, ड्राई मड। बिल्कुल शांत रहती थी, किसी से बोलना नहीं, किसी से कोई बात नहीं करना। वहीं पर पैगी और मैडी का जो कैरेक्टर है वो मंडे और ट्यूसडे को जब वांडा स्कूल नहीं आती है उसके एब्सेंस पे उसको याद करती हैं। और पैगी और मैडी के अलावा उसके एब्सेंस को किसी ने नोटिस भी नहीं किया। थर्ड डे जब वांडा नहीं आती है तो दोनों परेशान हो जाती हैं। उस दिन वांडा का इंतज़ार करती हैं वो, कुछ दिनों तक फिर नहीं आती वो। और ऐसे में वांडा के ना आने को लेकर पैगी इस कदर परेशान है, क्योंकि वांडा के साथ फन एंड फ्रॉलिक का गेम करती थी पैगी। और उसके पीछे जो रीज़न है उसका मानना था कि डिफरेंट नेम है उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, साउंड करती है वो फ़नी लगता था उसको, बहुत डिफ़िकल्ट लगता था नाम उसका। उसकी क्लास में जो अदर स्टूडेंट्स थे बहुत ही सिंपल नेम थे उनके, थॉमस, स्मिथ, एलन, इस तरीके से। वांडा के पास पहनने के लिए सिर्फ एक क्लॉथ था, वो भी ब्लू कलर का एक ड्रेस था जो फेड हो चुका था। ओल्ड फेडेड ब्लू ड्रेस पहनती थी वो, और रेगुलरली वो वही स्कूल पहन के आती थी, जिसके बारे में कहा गया कि विच वॉज नॉट प्रॉपरली आयरनड। अनफिट था वो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था उसके ऊपर। स्कूल की अदर गर्ल्स वो कलेक्ट हो जाती थी लंच टाइम में, मॉर्निंग असेंबली के पहले, स्कूल ओवर होने के बाद। खास करके उनमें पैगी और मैडी होती थी। पैगी को लगता था कि वो रिच है, ब्यूटीफुल है, इंटेलिजेंट है। वहीं पर मैडी उसका साथ देती थी, क्योंकि उसको लगता था कि पैगी बहुत ही पॉपुलर गर्ल है स्कूल के अंदर, फ्रंट बेंचर है वो। पैगी जब भी उसको फ्री टाइम मिलता तो वांडा से एक सवाल वो करती थी, और वो बहुत ही परेशान करने वाला सवाल वांडा के लिए होता था, हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैड। और वांडा रिप्लाई करती थी 100 ड्रेसेस। फिर पैगी का सेकंड क्वेश्चन होता था हाउ मैनी शूज़। वो बोलती 60 पेयर्स हैं मेरे पास, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। वो सब मैंने एक लाइन से रखे हुए हैं। और इतना सुनने के बाद वांडा के मुंह से जितनी भी गर्ल्स होती थी वो सब लाफ करने लगती थी, तेज़ी से हंसना। उनको लगता था कि पहनने के लिए इसके पास ब्लू फेडेड ड्रेस है और बताने के लिए 100 ड्रेसेस कहती है। शूज़ के बारे में बात करो तो 60 पेयर्स कहती है, जबकि इसके पास तो सिर्फ एक स्लीपर है। बाद में मैडी को रियलाइज़ होता है कि वो जो कुछ कर रही है, पैगी का साथ दे रही है, वो एक तरह का गिल्ट है। वो खुद को एक्यूज्ड मानने लगती है। उसके मन में बार बार आता है कि वो पैगी को मना करे कि ऐसा ना किया करो,
वो भी अपने क्लास की स्टूडेंट है। लेकिन मैडी वॉज पैगीज बूजम फ्रेंड एंड आल्सो ए फ्रेंड बेंचर लाइक पैगी। मैडी और पैगी साथ में ही बैठते थे, दोनों की दोस्ती बहुत ही अच्छी थी। जबकि पैगी के बारे में कहा गया कि वो बहुत ही पॉपुलर गर्ल है, रिच है, ब्यूटीफुल है, इंटेलिजेंट है। वहीं मैडी के बारे में आप जान लीजिए कि बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती है वो। हैंड में डाउन क्लॉथ्स, किसी के दान किए हुए कपड़े, दिए हुए कपड़े वो पहनती थी, जो उसकी मदर फिट कर देती थी, ट्रिम कर देती थी, उसमें रेड कलर के सैस लगा देती थी। और ऐसे ही कपड़े पहन के वो स्कूल आती थी, जिसको न्यू लुक मिल चुका होता था। मेरा जो मानना है कि मैडी एक पार्ट है पैगी के। पैगी जो इल ट्रीटमेंट करती थी वांडा के साथ, लेकिन वो कभी इस चीज़ को पसंद नहीं करती थी कि वांडा से कोई सवाल करे उसके ड्रेसेस को लेके, उसके शूज को लेके, हैट्स को लेके। और मैडी वो बहुत ही गिल्टी फील करती है खुद को जब वांडा कई दिनों तक स्कूल नहीं आती है। वो घर जाती है तो वो कंपेयर करती है कि अ, वो बॉगिंस हाइट्स में रहती है, जो स्लम एरिया है सिटी का। मैं बॉगिंस हाइट्स में नहीं रहती हूँ, मैं एक अच्छी एरिया में रहती हूँ, लेकिन स्थिति मेरी भी वही है। हैंड में डाउन क्लॉथ्स में भी मेरे पास भी हैं, किसी के दान किए हुए कपड़े। और वही स्थिति वांडा के साथ भी है। उसके पास एक ही ड्रेस है जो फेड हो चुका है, जो प्रॉपरली आयरनड नहीं होता है, और उसी को वो पहन के स्कूल आती है। ऐसे में पैगी जब टीच करती है वांडा को, तो उसको बहुत बुरा लगने लगा। लेकिन वो पैगी को मना नहीं कर सकती। और एक बार तो उसने मना करने के बारे में सोचा भी, तो अर्थमेटिक की प्रॉब्लम पैगी सॉल्व कर रही होती है, और मैडी उसको एक नोट लिख रही है कि आज से हम वांडा को परेशान नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही उसको रियलाइज होता है कि पैगी जो मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल है, काश वो ये कहे कि ठीक है, वांडा से हम सवाल नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, अब वांडा की जगह तुमसे हम पूछेंगे लंच टाइम में, मैडी हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू। फिर मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा? इतना बड़ा स्कूल का कैंपस और सारी गर्ल्स चारों तरफ गैदर हो जाएंगी, मुझसे सवाल किया जाएगा, मेरा क्या रिस्पॉन्स होगा, क्या दूंगी मैं, कैसा लोग मेरे बारे में फील करेंगे। और ये सोच के उसने जो नोट लिखा था, बिट इनटू पीसेस, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ के फेंक दिया। एक बार स्कूल के अंदर एक ड्राइंग कलरिंग कॉन्टेस्ट होता है, और गर्ल्स को डिज़ाइन बनाने को दिया गया था ड्रेसेस के, बॉयज़ के लिए मोटर बोट्स के डिज़ाइन बनाने थे। मैडी और जितनी भी गर्ल्स थी उन सबका मानना था कि पैगी हर बार की तरह इस बार भी ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीत जाएगी। पैगी का ये पहले से ही मानना था, क्योंकि पिछले कई सालों का रिजल्ट जो रहा है वो पैगी के पक्ष में रहा था। और लोगों ने अपनी अपनी ड्राइंग्स बनाई, बॉयज़ ने मोटर बोट्स का डिज़ाइन दिया, गर्ल्स ने ड्रेसेस के डिज़ाइन दिए, वांडा ने भी डिज़ाइन बनाए। और वो दिन जब कॉन्टेस्ट का रिजल्ट आना था, ड्रिजलिंग हो रही है, हल्की बारिश हो रही, बूंदाबांदी हो रही है, और वांडा स्कूल नहीं आई है। पैगी और मैडी, जो अक्सर एक कॉर्नर पर वांडा के आने का इंतज़ार करती थी, वो आज इंतज़ार नहीं कर रही हैं, क्योंकि उनको टाइमली स्कूल पहुंचना है, क्योंकि आज रिज़ल्ट डिक्लेयर होना है। और वो सीधा घर पहुंचती हैं। पैगी के पास एक अम्ब्रेला है जिसको मैडी ने शेयर किया हुआ है। क्लास के अंदर जैसे ही जाती हैं तो उनकी क्लास टीचर मिस मैसन आती हैं, और उन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया है आज। जैक बैगल्स वॉज द विनर एमंग बॉयज़ एंड एमंग गर्ल्स इट वॉज वांडा। रिजल्ट डिक्लेयर जैसे ही होता है तो एक शौक जैसा लगता है पैगी को। अरे मैंने तो ये मान लिया था कि इस बार भी मैं ही फर्स्ट पोजीशन मिलेगी मुझे, और ये वांडा पेट्रॉन्स की विनर हो गई, जिसको वो टीज करती थी, जिसके साथ फन फ्रॉलिक का गेम करती थी वो, ये कैसे हो जाता है? ऐसे में स्टूडेंट्स का जो रिएक्शन है वांडा की पेंटिंग्स को लेके, वो मिस मैसन कहती हैं रूम नंबर 13 की स्टूडेंट्स को कि वो पेंटिंग्स डेकोरेट कर दी गई रूम के अंदर, जाके वहाँ देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको।
और उनका एक कमेंट है बहुत ही अच्छा वांडा के फेवर में, कि जो ज्यूरी थी, जो जजेस थे, उन्होंने वांडा की पेंटिंग को देखा तो कोई भी पेंटिंग ऐसी नहीं थी जो फर्स्ट प्राइज पाने लायक ना हो, और ये जजेस का डिसीजन था कि वांडा को फर्स्ट प्राइज मिला है। जैसा लेशन में कहा गया है कि बॉयज को तो जैसे इसी बात का इंतजार रहा हो, वो पैर रगड़ते हुए और विस्लिंग करते हुए वो क्लास के अंदर घूम रहे थे। गर्ल्स, खास करके पैगी, इस बात को लेकर परेशान थी कि वो विनर नहीं हो पाई, और जहाँ तक मैडी की बात है, वो अंदर ही अंदर बहुत अच्छा फील कर रही थी कि चलो बहुत परेशान किया हमने उसको और वो विनर हो गई। खास करके वांडा ने जो ड्रेसेस डिज़ाइन किए हैं वो अमेज करने वाले हैं, क्योंकि स्पेसिफिक ब्लू और ग्रीन ड्रेस उसने डिज़ाइन किया है, जिसके बारे में अक्सर वो बात करती थी पैगी से, मैडी से, और जो अदर गर्ल्स हैं क्लास की, इंक्लूडिंग पैगी और मैडी, वो सब राउंड ले रही हैं और देख रही हैं कि किस तरीके से वांडा ने बहुत ही ब्राइट कलर्स का यूज करके एक से एक अच्छी ड्रेस की डिज़ाइन की है। इसका एक सेकंड पार्ट भी है स्टूडेंट्स, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में अपने शेयर करेंगे। थैंक यू। जिन लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कर दें